चलो आज कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करने जा रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि आइडेंटिटीज विच आर वैलिड अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है ना, तो जैसे हम जैसे क्वेश्चन इस तरह से होगा, यानी कि इफ, या इफ लगा होगा ऐसे, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, यानी कि 180 डिग्रीज। ठीक है ना, तीन एंगल का सम 180 डिग्री है, देन ये है जैसे साइन ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस साइन ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस साइन ट्वाइस ऑफ एंगल सी, ये आपका बन जाता है 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी। ये यानी कि इसको मैं ट्राइंगल आइडेंटिटीज ही बोल सकता हूँ ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो ट्राइंगल में भी होता है। ठीक है ना, अब देखो इनको स्टैब्लिश करने के लिए आपके जो नॉर्मल, जो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़े हुए हैं आइडेंटिटीज, उन्हीं का इस्तेमाल करना होगा। साइन टू ए साइन टू बी, जैसे साइन टू सी है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम है और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा होगा। तो पहले तो इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा देता हूं, इन दोनों में यहां तक, इसको साइन टू सी को ऐसे ही रखूंगा। ठीक है ना, मैं बीच नीचे लिख देता हूं मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा रहा हूं, प्रोडक्ट में चेंज करने वाला। ठीक है ना, सी एंड डी फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी, तो ये होगा 2 साइन, ये सी का काम करेगा, डी का काम करेगा बाय 2, और इधर कॉस माइनस 2b बाई 2। ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दिया, तो ये बन गया आपका 2 साइन ए प्लस बी, और ये वाला बन गया कॉस ए माइनस बी। और देखो ये साइन 2c है ना, इसको मैं लिख देता हूं 2 साइन सी कॉस सी, इससे मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, अब यहां पर देखो एक, अब गिवन का इस्तेमाल भी करना ही पड़ेगा। गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको साइन a प्लस बी कर दूं, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस सी, और साइन ऑफ 180 माइनस सी होता है साइन सी। तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन बन गया आपका, ये बन गया 2 साइन सी, और ये कॉस ऑफ ए माइनस बी, और आपके पास 2 साइन सी यहां भी है,
और ये जो कॉस सी है ना, कॉस सी, अब यहां पर वापस अगर मैं देखूं तो सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सी इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी। तो सिमिलरली अगर यहां मैं कॉस सी करूं तो मुझे करना पड़ेगा कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, ऐसे करना पड़ेगा। तो ये आपका बन जाएगा कॉस ए प्लस बी, लेकिन पाई से माइनस करने पर सेकंड क्वाड्रेंट पे आप पहुंच जाओगे। तो ये कॉस सी की जगह लिख सकता हूं मैं कॉस ऑफ ए प्लस बी। ऐसा करने से बाहर आपके माइनस साइन आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो फर्दर यहां से आप देखोगे क्या बना, टू साइन सी, कॉमन अगर निकाल लिया जाए तो ये बन गया कॉस ऑफ ए माइनस बी इधर, और इधर बन गया कॉस ऑफ ए प्लस बी। और वापस फिर से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये बन गया टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो दोनों को प्लस करूंगा तो ए आ जाएगा, और साइन सी माइनस डी बाई टू दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बी आ जाएगा। तो ये टू और टू आपका फोर हो गया। ऑर्डर चेंज कर देते हैं, साइन ए, साइन बी, साइन सी, तो आपका ये, ठीक है ना। ये मैंने इनको यूज किया है मैंने, प्लस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, दो तीन जगह पर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज किया, ठीक है ना। तो ये इसको आप यूज भी करते हो ट्राइंगल्स में, है ना। तो ये जनरली ऐसे करके स्टेटमेंट आता है, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन ऑफ टू ए प्लस साइन ऑफ टू बी प्लस साइन ऑफ टू सी इक्वल टू फोर साइन ए साइन बी साइन सी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, ट्राइंगल में भी ये वैलिड होता है, ठीक है ना। एक ये है। इसी तरह से दूसरा, कॉस पे भी ऐसी एक आइडेंटिटी बनती है, कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा माइनस वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये बनती है, प्रोवाइडेड ए प्लस बी प्लस सी आपका पाई होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगी, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं जब प्रूव करूं तो बिल्कुल सेम, साथ में आप भी करो जरा, कॉस टू ए कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी, इन दोनों में हम लोग वापस वही ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा देते हैं, सी एन डी फॉर्मूला, ठीक है ना। तो कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये हो गया टू कॉस टू ए प्लस टू बी बाई टू, यानी ए प्लस बी हो जाएगा, और कॉस ये भी कॉस में ही रहेगा, टू ए माइनस टू बी बाई टू, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। और ये वाला कॉस टू सी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, टू कॉस स्क्वायर सी माइनस वन। अब यहां पर वापस वही वाली चीज यूजिंग वही ए प्लस बी वाला, ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी होगा, और कॉस अगर कर दोगे इसको आप, थोड़ा साइन का ध्यान देना पड़ता है, तो ये होगा कॉस पाई माइनस सी, और कॉस पाई माइनस सी, पाई 180 माइनस 180 हो गया, तो माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट का कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस सी। तो यानी कि टू कॉस सी माइनस के साथ, और ये इसको ऐसे ही रहने देने हैं, कॉस ए माइनस बी प्लस टू कॉस स्क्वायर सी माइनस वन,
यहां से देखो 2 cos c कॉमन आ जाएगा, तो बचा माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी प्लस एक कॉस सी यहां भी बच जाएगा, और ये -1 बाहर, इसको लिख देंगे 2 cos सी, और ये माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी, और इस वाले कॉस सी को फिर से चेंज कर देंगे, सेकंड वाली वही जो पहले किया था, c इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी वाला ऐसे। तो अगर आप इसको कॉस सी करना चाहोगे तो इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, तो ये आपका बन जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन के साथ सेकेंड इक्वेशन। तो ये आपका माइनस साइन के साथ कॉस ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा, और ये -1 यहाँ, तो माइनस बाहर निकाल देते हैं 2 cos c, और ये सीधे से बन गया आपका cos a प्लस बी पहले लिख देते हैं, और cos a माइनस बी बाद में लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। और जब इसको आप सॉल्व करते हो 2 cos c को, तो फिर से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग जाता है, वापस दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यहाँ पर लग जाता है, तो ये बन जाता है फिर से 2 आ जाता है एक, और ये cos a और ये cos b -1, तो बस -1 को पहले लिख दो, और -2 को जब 4 cos a cos b cos c, ये आपका दूसरा फॉर्मूला कंडीशनल का बन गया, यानी इन अ ट्रायंगल ए बी सी cos of 2a cos of 2b cos of 2c equal to -1 -4 times cos a cos b cos c, ठीक है ना। एक आइडेंटिटी बहुत पॉपुलर आइडेंटिटी है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी tan of a प्लस tan of b प्लस tan of c इक्वल टू होता है tan of a इंटू tan of b इंटू tan of c। ये एक ट्रायंगल पे तीनों एंगल का जो टेंजेंट का सम होगा और प्रोडक्ट होगा वो दोनों इक्वल होते हैं, एक ही आइडेंटिटी है, ठीक है ना। इसी के साथ चलिए पहले इसी को देख लेते हैं, ये भी सिंपल, ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी पाई होगा, ट्राइंगल है तो पाई होगा, इसको ऐसा लिख दे अगर a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, और इसे 10 से खोल दें दोनों तरफ, ऐसे खोल दें अगर तो ये क्या बन जाएगा, अगर इसको खोलो तो ये बनेगा 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, और राइट हैंड साइड पे 10 पाई माइनस सी, तो 10 पाई माइनस सी आपका 10c हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट पे 10 नेगेटिव होता है, जैसे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर देते हैं, तो 10a प्लस 10b इधर, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10c इंटू 1, ये -10c हो गया, और इधर प्लस हो जाएगा ये 10a इंटू 10b, और ऊपर वो 10c, रीअरेंज कर दो, 10a प्लस 10b, ये माइनस वाले को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ 10c, और ये राइट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड में ही रहने दो, तो 10a
tan B tan C। ये आपका एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, हाँ, ट्रायंगल पे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी कहलाती है ये। ठीक है ना। इसी टेन पे एक और है सेकंड, इसी पे टेन पे ही दो आइडेंटिटीज बड़े फेमस हैं। ठीक है, ये इस तरह से है कि टेन ऑफ ए बाई टू इंटू टेन ऑफ बी बाई टू, ये एंगल कहाँ पे केवल है, प्लस टेन ऑफ बी बाई टू टेन ऑफ सी बाई टू प्लस अब टेन ऑफ सी बाई टू टेन ऑफ ए बाई टू इक्वल टू वन। एक आइडेंटिटी ये है सेम ट्रायंगल की। तो प्रूफ में आप देखोगे कि ए प्लस बी प्लस सी आपको पाई गिवन है, तो हम यहां से इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, और फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि अगर टू से डिवाइड कर दें ए बाई टू प्लस बी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। हमारे एंगल्स, मुझे हाफ एंगल चाहिए तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब दोनों तरफ अगर मैं टेन से खोल दूं, टेन ए बाई टू प्लस बी बाई टू ऐसे खोल दूं, तो राइट हैंड साइड पे हो जाएगा टेन 90 डिग्रीज माइनस सी बाई टू। ये देखो, इसी जब आप खोलोगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये ऐसा होगा टेन ए बाई टू प्लस टेन ऑफ बी बाई टू अपॉन वन माइनस टेन का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ए बाई टू इंटू टेन ऑफ बी बाई टू। और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखो टेन 90 माइनस थीटा, ये कॉट सी बाई टू हो जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा ये। और इसको मैं फिर और एक स्टेप के बाद टेन ए सब कुछ टेन में कन्वर्ट कर दूं अगर, तो ये आपका बन गया वन अपॉन टेन सी बाई टू। और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिलता है, टेन यहाँ ए बाई टू होगा, तो टेन ए बाई टू इंटू टेन सी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू इक्वल टू वन माइनस टेन ए बाई टू, और ये हो गया तुम्हारा टेन बी बाई टू। रीअरेंज कर दो अगर आप इसको तो आपका आइडेंटिटी बन गई टेन ए बाई टू इंटू टेन सी बाई टू। आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और पहला टर्म बन जाएगा टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू, और राइट हैंड साइड में वन छोड़ देते हैं तो आपकी आइडेंटिटी प्रूव होगी। ठीक है ना। तो ये दो आइडेंटिटीज आपके ट्रायंगल पे बड़े काम की आइडेंटिटीज हैं, टेन पे और टेन पे। ऐसी आइडेंटिटी कॉट पे भी बन सकती है, वो अब बनने को तो किसी भी बन सकती है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखो इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, है ना। जैसे मान लो ये तो कुछ जो मैंने आपको चार आइडेंटिटी लिखे इनको तो याद कर लेना, बाकी आपको क्वेश्चन फॉर्म में कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। जैसे ये कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, हो सकता है पाई की जगह ये कुछ 3 पाई बाई 2 दे दें या 2 पाई दे दें, कोई भी। अब यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, और हो सकता है प्रूव करने को दे दें, हो सकता है फाइंड करने को दे दें। जैसे मैं तो प्रूव करने को दे रहा हूँ आपको, प्रूव दैट cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू ये 1 प्लस 4
साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू। अब जो मैंने कॉस का ऊपर फॉर्मूला लिखा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उसकी अलग कंडीशन थी, इसकी अलग कंडीशन है। वहां पर एंगल्स 2A 2B 2C थे, यहां पर ABC है, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, वही ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट। तो हम किसी भी दो को ग्रुप कर लेंगे, cos A प्लस cos B को इकट्ठा करके cos C को अलग रख के इन दोनों में वही ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा देंगे। आप चाहो तो cos A को अलग रख के cos B और cos C में लगा लो, ये आपकी मर्जी है। तो हम इसी ऑर्डर में लगा लेते हैं जिस ऑर्डर में दिया है। तो ये हो गया 2 cos A प्लस बी बाई 2 और ये हो जाएगा cos A माइनस बी बाई 2। और ये जो cos C है इसको मैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, बहुत सारे हाइपोथेटिकल फॉर्मूले हैं इसके, देखता हूं क्या जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग इसको फर्दर खोलेंगे। अब यहां पर देखो, यहां ध्यान देने वाली चीज क्या है कि आपका जो a प्लस बी है वो डेफिनेटली पाई माइनस सी है, लेकिन मुझे a प्लस बी नहीं, मुझे a प्लस बी बाई 2 चाहिए। तो ये पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। और जब मैं इसका कॉस लगाऊंगा, इस पे कॉस a प्लस बी बाई 2 पे ये लगाऊंगा, तो राइट हैंड साइड पे जब कॉस लगाऊंगा तो पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा बन गया। देखो, यानी कि यहां पर आपका जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा 2 साइन सी बाई 2, ये बन जाएगा कॉस, इसका कुछ नहीं कर सकते, माइनस साइन है इस पे। अब देखो, ये इसके खोलने के मेरे पास तीन ऑप्शन है। कॉस के टर्म में खोल सकता हूँ हाफ एंगल, साइन के टर्म में खोल सकता हूँ, लेकिन मुझे साइन कॉमन चाहिए, तो मैं इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 के फॉर्म में खोल देता हूँ। और 1 देखो, 1 को अलग कर देता हूँ, 1 तो मुझे चाहिए ऊपर, देखो अलग चाहिए, तो 1 को मैंने अलग कर दिया। और जो बाकी जो बचा है उसमें से 2 साइन सी बाई 2 कॉमन आ गया, और जो बचा है यहाँ पर कॉस a माइनस बी बाई 2 ये, और यहां पर मेरा बचा है साइन सी बाई 2। अब वापस सी बाई 2 को फिर से चेंज करना पड़ेगा, है ना, ये सी बाई 2 को फिर से चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए वो इनिशियल जो कंडीशन है दोबारा उसको यूज करूंगा। तो सी बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, सी बाई 2 को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस a प्लस बी बाई 2, ऐसा लिख सकता हूं उसको मैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। अगर यहां पर साइन सी बाई 2 करा जाए तो ये साइन में जब लिखोगे आप इसको, तो साइन 90 माइनस थीटा वाली चीज बन गई है, तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस ए प्लस बीटा ए प्लस बी बाई 2। ये देखो साइन सी बाई 2 के लिए, इसको यहां पर रख देते हैं सेकंड वाले को, ठीक है ना। तो यहां से ये बन गया 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2। एक टर्म तो आपके पास कॉस में पहले से ही है, a माइनस बी बाई 2, और ये अभी भी आपने कर दिया कॉस a प्लस बी बाई 2। दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी का दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, जो यहां लगा था ऊपर वही फॉर्मूला दोबारा से लग गया। तो ये बन गया 1 प्लस, इसका कुछ करना है नहीं, 2 साइन सी बाई 2, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा, फिर से एक 2 आ जाएगा साइन a बाई 2, और दूसरा भी साइन आ जाएगा b बाई 2। तो अगर इसको मैं रीअरेंज कर दूं, कुछ क्या कर सकते हैं, वो 2 और 2 जा 4 कर सकते हैं, और बाकी सब कुछ एज इट इज, साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, जो चाहिए था ऊपर। ठीक है ना। तो करने का तरीका तो समझ गया भैया, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगना है और अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, और आपने वो चीजों को चेंज करके कॉमन निकाल के
सॉल्व करना है फर्दर। ठीक है ना। हाँ, कभी कभी इस तरह की सिचुएशन भी आती है, देखो, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, मेरे पास तो पाई है, देन प्रूव दैट, देखो ये क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू एंड तीसरा वाला साइन सी बाई टू। ये इसको याद नहीं करना, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये है देखो आपका क्वेश्चन। अब यहां पर देखो साइन के ऊपर पावर लगी हुई है, साइन स्क्वायर ए बाई टू, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखो पावर हटाऊंगा। अब याद करो पावर हटाने के लिए कुछ था, साइन स्क्वायर ए बाई टू, जैसे ही इस पे लगेगी वही चीज इस पे भी लगाऊंगा, साइन स्क्वायर बी बाई टू, वही चीज इस पे भी लगाऊंगा। पावर हटाने वाला फॉर्मूला आप याद करो, हम पावर हटा सकते हैं, इवन पावर, ठीक है, कॉस सी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब यहां से देखो साइन स्क्वायर सी बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस सी बाई टू। ये देखो इसको अगर मैं यूज करूं यहां पर, तीनों जगह एक ही यूज कर सकता हूं मैं, तो ये मेरा कॉस में देखो पावर हट जाएगी मेरी, साइन स्क्वायर ए बाई टू बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाई टू, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस बी बाई टू, और ये बन जाएगा, माइनस लगा हुआ है यहां पर, 1 माइनस कॉस सी बाई टू। ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अब यहां पर 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू, 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू, देखो माइनस 1 बाई टू, जब आप इसको खोलोगे तो 1 बाई टू, एक 1 बाई टू कट जाएगा, ये रहेगा, और माइनस 1 बाई टू अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल लूं तो ये बचेगा कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी, कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी, मैंने माइनस बाहर निकाला है तो कॉस, ऐसे कुछ बच जाएगा ये, ठीक है ना। तो यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन बन गया है वो बन गया हाफ माइनस हाफ ऑफ के, है ना, ऐसा बन गया हाफ ऑफ के। और ये जो कॉस ए, अब देयरफॉर ये जो कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी है, इसकी वैल्यू मैं अभी जो मैंने प्रोसेस बताई उस प्रोसेस से निकाल सकता हूं, है ना। डायरेक्ट फटाफट करता हूं, उसमें लिखता नहीं कुछ भी, कॉस ए और कॉस सी का फॉर्मूला 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी पाई है, तो ये आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। पिछली बार 2 साइन सी बाई टू, और ये वाला को कुछ नहीं करना है, ए माइनस बी बाई टू। इसी हिसाब से जो कॉस सी है इसको 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू में खोल देते हैं, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू माइनस 1 ऐसे खोल देते हैं। यहां से आपने 2 साइन सी बाई टू कॉमन निकाला, और यहां पर आपको मिल गया
कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ठीक है ना, और यहां पर आपको मिल गया प्लस साइन सी बाई टू, और ये -1 ऐसे ही रहा। ये के की वैल्यू आ रही है, ध्यान रहे, के की वैल्यू आ रही है, तो ये 2 साइन सी बाई टू, और इधर पे बन जाएगा ये साइन सी को अगर चेंज करेंगे, हाँ तो ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, और साइन सी बाई टू आपका बन जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, -1, लीजिए हो गया काम। तो 2 साइन सी बाई टू, और ये फॉर्मूला सी एन डी वापस, 2 कॉस कॉस, दोनों कॉस हैं, तो कॉस ए बाई टू, और ये वाला कॉस बी बाई टू -1, ये देखो के की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इस 2 की सेकंड वाले को फर्स्ट में पुट कर दो, देयरफॉर पुट के इन फर्स्ट, तो आपका जो आंसर आना था डायरेक्ट ये वाला जो है आपका एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन बन गया हाफ माइनस हाफ ऑफ के की वैल्यू आपने पुट कर दी, 2 साइन सी बाई टू, 2 कॉस ए बाई टू, और ये वाला कॉस बी बाई टू, और ये -1, फाइनल आंसर। इसको सॉल्व करके ठीक, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, जब इसको आप खोलोगे आप, तो ये हाफ और वहां पर हाफ, हाफ प्लस हाफ 1, और माइनस एक 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है ना, तो एक 2 कट गया, तो एक 2 बच जाएगा यहाँ, तो 2, 2 कॉस है, एक साइन है, तो कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू, और ये साइन वाला सी वाला साइन है, यही चाहिए था मेरे ख्याल से। ठीक है ना, तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, देखो क्वेश्चन इस पर बेस्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं इस पर बेस्ड। जैसे ये कह रहा है इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्रीज, देन ये कह रहा है शो दैट, ये कह रहा है कि टेन ऑफ, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस 10 बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इन तीनों का प्रोडक्ट, ये प्रूव करना है। बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा माइनस, ये प्रूव करना है। ये है, ठीक है ना। अब अगर आप गौर से देखते हो, अगर मैं ये अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा को ए ले लूं,
बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा को मैं बी ले लेता हूं, और ये है गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा को मैं सी ले लेता हूं। देयरफॉर अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी करूं तो मुझे मिल रहा है, तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस गामा माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये आपको मिल रहा है। देखो ये कट कुटा के अल्फा से अल्फा कट जाएगा, एक एक बच जाएगा, एक बीटा वाला एक ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का, यानी कि 180 डिग्रीज, यानी कि a प्लस बी प्लस सी आपका देखो 180 डिग्रीज है इनडायरेक्टली। तो देयरफॉर अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो इसका मतलब 10a प्लस 10b प्लस 10c आपका ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा किसके, 10a 10b 10c के। बस अब एबीसी की वैल्यू पुट कर दो, हेंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव। एक उसी प्रॉपर्टी का इनडायरेक्ट एप्लीकेशन का, ठीक है ना। हाँ सर इसके पहले वाला प्लीज बस एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। ये वाला, ये वाला ऊपर वाला, ये सर इसके ऊपर वाला सर। ये वाला देखो, नहीं हाँ हाँ सर। मतलब कोई ना कोई कंडीशन दी होगी आपको, सही है। यस सर। एक ना देखो, ऐसा ही एक क्वेश्चन, 1 मिनट ही बचा है, वैसे तो हो नहीं पाएगा इसमें, रिज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद ही कर लेते हैं इसको।